अब पुलिस के पास नहीं होगी गिरफ्तारी की पावर। अगर पुलिस ने इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर बता रखा है, और इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को भी अवैध घोषित कर दिया। यहाँ तक कि जिस बंदे की रिमांड पे लिया था उसका रिमांड आदेश भी रद्द कर दिया। और ये जो जजमेंट है अभी का है 25 मार्च 2025। इसके अंदर स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बताई हैं कि जो पुलिस अब अरेस्ट करेगी और कब अरेस्ट नहीं करेगी। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। साथियों, एक और लेकर आए हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जो अपना संविधान होता है एंड संविधान का आर्टिकल 22, इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, पुलिस को अरेस्ट करने से पहले उन बातों को फॉलो करना चाहिए, यानी कि उस कानून के तहत में चलना चाहिए। उसके अलावा एक जो नया कानून बना है BNSS, उसके एक धारा के बारे में बताया, या फिर जो अपना पुराना कानून है CRPC, उसकी एक धारा के बारे में बताया कि पुलिस को उस धारा को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जैसे उस धारा में लिख रखा है। अब साथियों चले जाते हैं जजमेंट के अंदर। यह IPC पुराना मैटर है, यह एक FIR हुई थी। साथियों आ जाते हैं हम जजमेंट के अंदर। साथियों देखिए, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 384, 420, 468, 471, 509 और 120B के तहत दर्ज FIR संख्या ये है 33/2022 के संबंध में 30/12/2024 को गिरफ्तार किया गया और 3 दिनों के अवधि के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। वर्तमान अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी और 30/12/2024 के रिमांड आदेश दोनों को 3 आधार पर चुनौती दी। साथियों, यहाँ गिरफ्तार व्यक्ति ने 3 ग्राउंड लगाए हैं, 3 आधारों पर चुनौती दी है, अर्थात शासनादेश का स्पष्ट रूप से गैर अनुपालन है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41A के तहत जिसे आगे रिमांड के समय अपीलकर्ता को नहीं सुना गया। साथियों, सबसे पहले तो अगर किसी को गिरफ्तार करना हो तो 41A का नोटिस देना होता है। रिमांड के समय अपीलकर्ता को नहीं सुना गया और संहिता की धारा 50 के तहत अनिवार्य है। गिरफ्तारी के आधार पर अपीलकर्ता को केवल गिरफ्तारी ज्ञापन खिलाफ प्रस्तुत नहीं किए गए। हम अपीलकर्ता द्वारा गिरफ्तारी के आधार न बताएं जाने के संबंध में उठाए गए अंतिम मुद्दे पर ही विचार करना चाहते हैं। अनुलग्न P3 को ध्यान से देखने पर हम देख सकते हैं कि अपीलकर्ता को जो दिया गया है वह निर्धारित रूप में केवल एक गिरफ्तारी ज्ञापन है, जिसे अपीलकर्ता को सूचना के रूप में दिया जाना है, जिसमें अपीलकर्ता का नाम और गिरफ्तारी का स्थान लिखा गया है। इसके अतिरिक्त ये भी लिखा गया है कि उसे सह आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया। हम अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आपराधिक अपील संख्या ये लगाइए दिए गए इस तर्क से सहमत हैं कि उक्त गिरफ्तारी ज्ञापन को गिरफ्तारी का आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे कोई अन्य महत्वपूर्ण विवरण नहीं दिया गया। ये संहिता की धारा 50 के तहत आदेश का स्पष्ट गैर अनुपालन है, जिसे भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 22 सेक्शन 1 को प्रभावित करने के लिए पेश किया गया। हम विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रकाश में इसे प्रवीर अवस्था बनाम राज्य एनजीटी दिल्ली के रूप में रिपोर्ट किया गया और रद्द करने के लिए इच्छुक हैं। इस मामले को ध्यान में रखते हुए आरोपी निर्णय को रद्द किया जाता है तथा अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और उसके बाद जारी रिमांड आदेश को भी रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को तब तक स्वतंत्र रखा जाएगा जब तक कि उसे किसी अन्य 3 आपराधिक अपील तथा अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और उसके बाद जारी रिमांड आदेश को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को तब तक स्वतंत्र रखा जाएगा जब तक कि उसे किसी अन्य 3 आपराधिक अपील ये संख्या ये मामले में अपेक्षित न किया जाए। तदनुसार अपीलकर्ता स्वीकार की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा। साथियों, यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको ख़त्म कर दिया। साथियों, अगर किसी को ये जजमेंट चाहिए तो साथियों जजमेंट देख सकते हैं, और ये मैंने लगा रखा है यहाँ, आप इसको देख करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, कानून को फॉलो करना ही चाहिए, और किसी को अगर गिरफ्तार करना है
तो उस कानून के तहत गिरफ्तार करना चाहिए, ना कि कानून को बिना पढ़ा ही किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, तो वो बहुत बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो साथियों, यहाँ तक कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, और चैनल पर अगर नए हों तो उसको सब्सक्राइब कर लें साथियों। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथियों। और आपको ये जजमेंट चाहिए, ये जजमेंट की ज़रूरत है आपको, तो जजमेंट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर पर आप ले सकते हैं हमसे। तो थैंक यू साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।